सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई। अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर शीट दी गई है और आपत्ति पर जो है व्हाइटनर इस्तेमाल को कहा गया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में हंगामा मचा दिया। स्कूल प्रबंधन ने भविष्य से खिलवाड़ किया है। अभ्यर्थियों का कहना है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो, यह भी अभ्यर्थी कह रहे हैं। दरअसल देखिए, नेशनल स्टूडेंट सोसाइटी फॉर जो है ट्राइबल स्टूडेंट सीनियर टीचर की भर्ती का आयोजन करवाया हुआ था। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 1460 यानी 1460 पदों पर सीनियर टीचर के लिए इस भर्ती का आयोजन हो रहा है। जयपुर में इसके लिए मानसरोवर स्थित वर्धमान स्कूल में केंद्र बनाया गया है। तो एक बार आपको पुनः बताते चलें कि सीनियर टीचर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर शीट दी गई है। विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विश्वास, क्या हुआ ये पूरा मामला जरा बताइए। विश्वास, विस्तार से बताइए। अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर दिया गया, यहाँ पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई हमारे भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स पूरा एग्जामिनेशन है उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। AMRS एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में सभी स्कूल्स आते हैं देश भर में, उनके अंदर लगभग 7000 से अधिक पदों पर ये भर्ती परीक्षा TGT, PGT, अकाउंटेंट, अन्य कई पदों पर हो रही है। आज सीनियर टीचर के एग्जाम था जिसमें 1460 पद हैं। उसके लिए ये जयपुर में वर्धमान स्कूल है मानसरोवर में, वहां पर सेंटर बनाया गया था। सीरियल नंबर जो है मिसिंग थे, सीरियल नंबर्स में गफलत थी OMR शीट के, और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके वो मैच नहीं कर रहे थे। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने वहां पर लगातार आरोप लगाए कि इस तरीके से हमें अलग अलग सीरियल नंबर और क्वेश्चन पेपर के जो बुकलेट है उसके सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहे, जो कि मैच करने चाहिए नियमों के मुताबिक। इसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई परीक्षा केंद्र पर। इसके बाद अभ्यर्थियों को कहा गया कि आप व्हाइटनर से अपने सीरियल नंबर्स को ठीक कर लीजिए। अभ्यर्थियों का कहना था कि नियमों के मुताबिक व्हाइटनर का इस्तेमाल करना OMR शीट पर उचित नहीं है, और अगर ऐसा हमने किया तो हमारी OMR शीट की जांच नहीं की जाएगी। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में OMR शीट और सीरियल नंबर को चेंज किया गया, मैच करवाकर ही OMR नंबर और जो एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट था वो दिया गया। लेकिन इस दौरान लगभग 1 से सवा घंटे का समय बीत चुका था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हमें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। ये पूरी जो गलती थी ये परीक्षा केंद्र के स्कूल मैनेजमेंट की थी, वहां के इन्विजिलेटर्स की थी। इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े, ये आरोप लगाए, ये सवाल थे अभ्यर्थियों के। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जिस तरीके से जब उन्होंने शिकायत की तो स्कूल मैनेजमेंट ने वहां पर आकर अभ्यर्थियों से अपशब्द कहे, उनसे गलत तरीके से बातचीत करने की कोशिश की और बार बार दबाव बनाया कि आप व्हाइटनर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नियमों के मुताबिक नहीं है। उनके OMR शीट को रद्द किया माना जा सकता है, उसके OMR शीट को जांच के बिना ही छोड़ा जा सकता है अगर वे OMR शीट में व्हाइटनर का उपयोग करते हैं तो। इसके बाद में ये उनका पूरा जो पेपर है उसका आयोजन हुआ। उनका आरोप रहा लगातार कि हमें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वे पुलिस कमिश्नरेट पर पहुंचे और पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत की, और उसके बाद में उन्हें ज्ञापन सौंपा कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और उन्हें दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। और अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से परीक्षा केंद्र ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो परीक्षा केंद्र की मान्यता जो है वो भी रद्द की जानी चाहिए। आगे से इस परीक्षा केंद्र को सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जो उच्च अधिकारी हमें जांच कर रहे हैं, संभवतः मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि इस पूरे मामले में EMRS के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स वहां तक शिकायत पहुंचेगी और उसके बाद में ही इस पूरे मामले में जांच हो पाएगी और देखना होगा कि क्या इसमें कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। वन्य जीव अवशेषों के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, देखिए, बड़ी खबर है। वन्य जीव प्रेमियों ने प्रदर्शन किया है। विदेशियों को वन्य जीव अवशेष ले जाते पकड़ा गया है। बीकानेर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले गए हैं। वन अधिकारी ने फ्रांसीसी जोड़े को हिरासत में लिया है। दोनों विदेशी नागरिक दिल्ली से यहां पर जा रहे थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसमें कुछ जंगली जानवरों की हड्डियों के अंश होने का शक है। ये देखिए प्रदर्शन आप देख सकते हैं। वन अधिकारियों ने फ्रांसीसी कपल को यहां पर हिरासत में ले लिया है। दोनों विदेशी नागरिक दिल्ली जा रहे थे। वन्यजीव अवशेषों के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार हुए। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। गिरिराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गिरिराज जी, तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, बिल्कुल तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बीकानेर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए। जरा विस्तार से जानकारी दीजिए गिरिराज जी, कैसे इनकी धरपकड़ हुई, कहां से ला रहे थे, कौन से वन्यजीव का ये अवशेष है, सब कुछ बताएं गिरिराज जी। एयरपोर्ट पर जब ये जा रहे थे तो इस दौरान जांच के दौरान इनके पास ये जो जीव का स्कल मिला है, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जो दोनों जो आरोपी थे जिनके पास ये स्कल मिला था उन्हें कोर्ट में पेश किया गया अभी कुछ देर पहले, और उन्हें जमानत दे दी गई है।
फिलहाल जो वन विभाग से जो जानकारी मिली है, वन विभाग के रेंजर माहिर रुहिल ने बताया है कि जो स्कल है उसकी एफएसएल टीम से जांच करवा ली गई है, इसमें कुछ संदिग्ध पाया गया है। इसके लिए अब इसकी जो स्कल है उसको आगे जांच के लिए देहरादून भेजा जाएगा। उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल जो दोनों है जो विदेशी नागरिक है उन्हें जमानत कोर्ट में दे दी गई है। जी कह रहे हैं गिरिराज जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।